आइए, आज जो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम। आपने कई बार नाम सुना होगा यूथ गेम्स, अंडर 70, अंडर 21। अभी थोड़े टाइम पहले बात चली थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आए थे ना, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों के गेम हो गया, यूथ गेम्स वगैरह हो गए। नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान का क्या पक्ष रहा, इसको भी साथ लेके चलना है। हेडिंग डाल दीजिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम। खेलो इंडिया कार्यक्रम। देखिए, ये जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है, यदि हम इसकी बात करें तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2017 के अंदर। प्रारंभ हुआ था 2017 के अंदर, और इसका उद्देश्य यही है कि भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है ये कि भारत में खेलों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये इसका उद्देश्य है। एक आपने नाम जरूर सुना होगा, युवा मामले व खेल मंत्रालय होता है ना, तो इससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है, लिख दीजिए ये है युवा मामले व खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय, ये इससे संबंधित है। चलें, अब अभी मैंने आपको बताया था कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कारण से क्या है, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा उलझ मत जाना, क्योंकि नाम थोड़े अलग अलग हैं। जैसे मैं कहूँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पेज के बीच में लिखो। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पेज के बीच में लिखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स। यूथ का मतलब आप जानते ही हो, युवा। 4 भागों में इसको बांट दीजिए। 4 क्या, ऐसे करो 5 भागों में बांट दो इसको। 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए इसको। एक तो अन्य नाम, इसका और क्या नाम है। दूसरा, इसका प्रारंभ कब हुआ था, मतलब सबसे पहले कब आयोजित हुए थे ये खेलो इंडिया यूथ। पूरी जानकारी है इसके अंदर। आदर्श वाक्य क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, श्रेणियां क्या कैटेगरी है इसकी, श्रेणियां कौन कौन सी है। एक है इसका उद्देश्य। उद्देश्य ये है। अब जब हम इसके आयोजन की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन है ये तो जनवरी और फरवरी के अंदर होता है। ठीक है ना, जनवरी फरवरी। जैसे आप जान सकते हो कि अभी जनवरी फरवरी 2024 में इसका आयोजन हो चुका है, तो लेटेस्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आयोजन होता है हमेशा जो होता है जनवरी और फरवरी के अंदर होता है। जनवरी
फरवरी। उद्देश्य जो है इसका, ग्रास रूट टैलेंट हट। समझते हो इसका मतलब? ग्रास रूट टैलेंट हट। इसका मतलब ये निकलता है कि ऐसे खिलाड़ियों को आगे लाना या ऐसे युवाओं को आगे लाना जो खेलने में माहिर है, उनमें प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनको जो आधारभूत सुविधाएं होती है वो नहीं मिल पाती है, इस कारण से वो पिछड़ जाते हैं। ग्रास रूट इसको बोलते हैं, टैलेंट हट। आपने देखा होगा आपके गांव में कई युवा ऐसे हैं जो कबड्डी बहुत अच्छा खेलते हैं, यदि उनको थोड़ा सा त्रास दिया जाए तो हो सकता है वो कोई मेडल ले आए, लेकिन वो वही बातें हैं, सुविधाएं नहीं है। आइए, इसका जो अन्य नाम है ये लिख दीजिए, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इसका नाम है, अन्य नाम इसका ये है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। आइए, सबसे पहले जो ये स्टार्ट हुए थे 2018 के अंदर, पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2018 में चालू हुए थे नई दिल्ली में। स्थान था नई दिल्ली। यहां पर आपको ये छोटा सा स्टार डाल के लिखना है, 2021 वह 2022 में कोरोना के कारण नहीं हुए थे। दो 2021 में और 2022 के अंदर ये गेम्स, या ऐसे करो, 2 मिनट माफी चाहूंगा मैं, ये ऐसे नहीं थे, ये एक गेम ही थे जो रद्द हुए थे कोरोना के कारण। तो 2000 ऐसे लिखो, 2021 के गेम्स 2022 में हुए थे, ये है 2021 के गेम्स जो है ये 2022 के अंदर हुए थे 2021 के, हुए 2022 में। आदर्श वाक्य बड़ा मजेदार है, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे लाजवाब। खेलोगे, कूदोगे, बनोगे लाजवाब। ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, कहीं सोच लो ऐसा लाजवाब लाजवाब क्या पूछा जाएगा, सर ऐसे ही करते रहते हैं। चलें, अब इसकी कैटेगरी जो है ये 2 कैटेगरी है, इसकी 2 कैटेगरी है। एक तो है अंडर 17 ईयर स्कूल स्टूडेंट, सत्रह साल तक के स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, और एक है अंडर 21 ईयर कॉलेज स्टूडेंट। ये 2 कैटेगरी है इनके। कॉलेज स्टूडेंट, चले आइए। तो पुराना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको आगे पीछे का ध्यान रखना है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। क्लियर? आइए, एक तो इसका जो आयोजन हुआ, ये आयोजन हुआ था इसका 19 से 21 जनवरी 31 जनवरी 2024। के अंदर हुआ इसका आयोजन। फिर हमें बात करनी है खेल एक मोस्कट, ठीक है ना, आप मोस्कट को कह सकते हो शुभंकर, शुभंकर, ठीक है। लोगो, ये चार चीजें एक बार आपको पता होनी चाहिए। तो जनवरी 2024 में इसका आयोजन हुआ है, और ये जो आयोजन हुआ है इसका, ये तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ है। तमिलनाडु के 4 शहरों में इसका आयोजन। ओनली तमिलनाडु भी याद रह जाएगा तो ही काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, कोई भी राज्य इसकी यदि मेजबानी करता है तो वो उन्हीं शहरों में तो आयोजित होंगे। चेन्नई है, त्रिची है, त्रिची है, और मदुरई, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। टोटल खेल जो है ये 26। आपको यहां विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है, एक गेम होता है स्क्वेश। ये जो स्क्वेश है ये पहली बार शामिल किया गया। स्क्वेश को पहली बार शामिल किया गया यहां पर। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। टोटल खेल 26, लेकिन स्क्वेश को पहली बार शामिल किया गया। पहली बार शामिल किया गया इसके अंदर। इसका जो लोगो है ये है थिरुकुरल, नाम याद रखना पड़ेगा आपको, ये थिरुकुरल, थिरुकुरल। और मोस्कट जो है ये है वीरामंगई। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में रहा था। वीरामंगई, आप हिंदी में इसको वीरामंगई के रूप में लिख सकते हो, और ये थिरुकुरल इसका लोगो है। तो वीरामंगई जो है इसका मोस्कट है, और थिरुकुरल जो है इसका लोगो है। ये विशेष रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी है। लोगो वगैरह हो गए, शुभंकर वगैरह हो गए, पूछे जाते हैं ये। तो वीरामंगई ये इसका शुभंकर है, मोस्कट है ये।
यहाँ पर एक खेल का नाम और सामने आया, लेकिन वो थोड़ा अलग रूप में किया गया था इसको। एक आप ये कह सकते हो कि प्रदर्शन खेल के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया था, उसको अलग से हाईलाइट किया गया। 26 खेल तो ये थे ही थे। एक यहाँ पे प्लस डाल के लिखो, सिलंबम। सिलंबम सिलंबम इसमें लिखो, यह स्वदेशी मार्शल आर्ट का रूप है। यह स्वदेशी मार्शल आर्ट का रूप है। स्वदेशी मार्शल आर्ट का रूप है, जिसे एक प्रदर्शन खेल के रूप में, जिसे एक प्रदर्शन खेल के रूप में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शन खेल के रूप में प्रदर्शित किया गया। चलिए जी, आइए, ये है तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो लेटेस्ट में आयोजित किए गए हैं, ये जनवरी 2024 के अंदर है। तमिलनाडु के 4 शहरों में है, चेन्नई है, त्रिची है, मदुरई है, कोयम्बटूर है। और टोटल खेल जैसे 26 शामिल किए गए। स्क्वैश पहली बार शामिल किया गया, सिलंबम भी इसके अंदर शामिल था। स्वदेशी मार्शल आर्ट के रूप में इसको शामिल किया गया। वीरामंगई ये बहुत महत्वपूर्ण है, और थिरुकुरल ये इसका लोगो है, ध्यान रखना। अब इसका परिणाम क्या रहा, आ जाइए लिखिए रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट पे चलेंगे अपने। परिणाम, आइए इसमें लिखिए राज्य, और यहां पे लिखना स्वर्ण पदक। सारे पदक याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिल्वर वगैरह सब याद करने जा रहे हो। कुल पदक, पहले नंबर पर जो स्टेट रहा वो रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहले नंबर पर स्टेट रहा। इसने जो टोटल पदक प्राप्त किए थे, ये प्राप्त किए इसने 158, और 57 स्वर्ण पदक थे ये। 158 टोटल पदक प्राप्त किए। और तमिलनाडु ने टोटल जो प्राप्त किए थे ये 98 प्राप्त किए, 98। और तमिलनाडु जो गोल्ड प्राप्त किए थे वो थे 38। और तीसरे नंबर पर है हरियाणा, 35 और 103। 35 और 103, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि जिसको गोल्ड ज़्यादा मिल जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे कि तमिलनाडु को चाहे 98 मिले, लेकिन इसके गोल्ड ज़्यादा है, इस कारण से इसका नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा। ओबियसली बात है, जिसके पास गोल्ड ज़्यादा होंगे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब ये है आपका, तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा, फिर तमिलनाडु, हरियाणा। चाहे ये पदक याद ना रहे वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्रम आपको याद रहना जरूरी है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, जो अभी हुए हैं, उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा ये क्रम रहा। ठीक, अब आपको इसके अंदर जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान होनी चाहिए, वो है राजस्थान के संबंध में। भाई इन खेलों में राजस्थान का क्या योगदान रहा।
यदि कोई खिलाड़ी है जिसने बेहतरीन प्रदर्शन किया हो तो उस खिलाड़ी का नाम पता होना चाहिए। ये बहुत आते हैं, आप समझते हो इन चीज़ों को। तो इसमें ऐसे लिख दीजिए, राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान को जो स्थान मिला था ये 5वां मिला, 5वां स्थान मिला। और इसमें जो कुल पदक थे राजस्थान के, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कुल पदक है 47। गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, समझते हो ना, स्वर्ण, रजत और कांस्य। तो इसमें ये रहा 13, 17, 17। ये तो आपको इसके पूरे याद रखने पड़ेंगे राजस्थान के। तो 13, 17, 17 महाराष्ट्र के याद ना रखो, वो कोई बात नहीं है। चले, आइए, ये है। अब इसमें एक खिलाड़ी है, उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। सारों का ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। उसका नाम है व्रती अग्रवाल। तैराकी, व्रती अग्रवाल, तैराकी। व्रती अग्रवाल, तैराकी। इसमें लिखो, इनका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। चलिए, अब मेन तो देखिए यही है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसका पुराना ध्यान रखना पड़ेगा, हल्का सा। कई बार क्या पुराने के साथ मैच कर देता है। जैसे 2 मिनट रुक जाइए, मैं एक बार बता देता हूं। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, इसका आयोजन हुआ जनवरी फरवरी 2023 में। स्थान था भोपाल। इसमें जो कुल खेल थे 27। जो वाटर स्पोर्ट्स है पहली बार शामिल हुआ। अब देखो, इनके लिख दो साथ साथ, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे कंपैरिजन करवा देता है फिर ये। इसमें जो विजेता रहे परिणाम, इसमें पहले नंबर पर रहा महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर रहा हरियाणा और तीसरे नंबर पर रहे मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर रहा राजस्थान। तो पिछली बार राजस्थान का चौथा स्थान था। ये है। इसमें भोपाल में हुए थे। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि साइकिलिंग इवेंट जो है का आयोजन जो है दिल्ली में हुआ था।
तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का है ये। चले, तो ये है जी आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्लियर होगी बात सारी? ठीक है। राजस्थान का स्थान पूछा जाता है, तो लेटेस्ट में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 5वां। ठीक है ना। तमिलनाडु के अंदर हुए हैं, चाहे 4 शहर याद ना रहे कोई बात नहीं। 26 खेल थे। स्क्वेश को पहली बार शामिल किया। एक सिलंबम नाम हमारे सामने नया आया है। पहले नंबर पर किसका है? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। तीसरे नंबर पर हरियाणा। ठीक है। और राजस्थान का 5वां। बस इतना। अब ये खेलो इंडिया इस कार्यक्रम के तहत है सारे ये अपने। एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होते हैं। अब ये खेल खत्म हो गया यहां पर। ठीक है ना। देखो ये एक प्रतियोगिता होती है, इसके अंदर खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत कई विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता होती है, जिसमें पहले नंबर पर हमने क्या किया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है ना। इसको हमेशा संभाल के रखना, क्योंकि वो पूछेगा कुछ बता के कुछ आ जाओगे। जैसे अब मैं बात करने जा रहा हूं, आइए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। आ जाइए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। दूसरा नंबर डाल दो। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। देखो ये पहली बार जो हुए थे, सबसे पहले जो हुए थे 2020 के अंदर हुए थे। ये सबसे पहले 2020 के अंदर हुए थे ये। और ये जो 2020 के अंदर जो हुए थे, इनका आयोजन हुआ था कटक के अंदर, ओडिशा। कटक ओडिशा, यहां पर इसका आयोजन हुआ था। ठीक। अब देखिए जो तीसरे, थोड़े से मैं तीसरे के बारे में बात करूंगा। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ये हुए थे 2023 के अंदर। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2000 2 मिनट रुकना, ये इसको 2022 करो बेटा, 2022 करो। और इसका जो आयोजन हुआ था वो 2023 के अंदर हुआ था। थे 2022 के, आयोजन 2023 के अंदर हुआ था। ये है। और ये जो हुए थे, स्थान था वाराणसी। वाराणसी में इसका आयोजन हुआ था, यूपी में पड़ता है। और इनका जो परिणाम रहा
इसमें जो पहले नंबर पर रही ये थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पहले नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ये पहले नंबर पर रही है क्योंकि यूनिवर्सिटी की ओर है ना। दूसरा है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। और तीसरे नंबर पर रही जैन विश्वविद्यालय, जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक के अंदर। जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक। चले आइए अब आओ चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये 2023 के हैं, 2023 के हैं, ध्यान रखना। और इसका जो आयोजन हुआ है ये हुआ है फरवरी 2024 के अंदर। फरवरी 2024 के अंदर। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो शुभंकर है वो है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है। अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर है और ये तितली के आकार का है। ये तितली के आकार का है। चले आइए अब देखिए इसका जो आयोजन हो रहा है, हो गया वैसे तो इसका आयोजन हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तरी पूर्वी भारत में इसका आयोजन हुआ है। मतलब इसका होस्ट जो कर रहे हैं ये है। अब यहां आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जैसे बहुत सारे स्टेट इसके अंदर है, क्योंकि एक तो आएगा नहीं, लेकिन पर्टिकुलरली जो होस्ट की जो जिम्मेदारी है वो असम को दी गई है। यदि हम कहें कि इसको होस्ट कौन कर रहा है तो असम है। बाई चांस आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट कौन कर रहा है, मेजबानी कौन कर रहा है, तो असम है। वैसे इनका आयोजन अलग अलग स्टेट के अंदर होगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं अरुणाचल प्रदेश, ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहां पर क्या होगा, जो वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता है वो होगी।
वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता इसके अंदर होगी, वेट लिफ्टिंग इसके अंदर आएगा, ये यहाँ पर होगा इसका आयोजन, वेट लिफ्टिंग। और त्रिपुरा के अंदर योगासन होगा, नाम से ही पता लग रहा है यहाँ योगासन ही हो सकता है, कईयों के नाम में ही राज छिपा होता है। यहाँ योगासन, तो होस्ट कौन कर रहा है? असम। वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता कहाँ होगी? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। योगासन त्रिपुरा के अंदर। और मिजोरम के अंदर पुरुष फुटबॉल, पुरुष फुटबॉल। सिक्किम के अंदर पुरुष बॉक्सिंग, पुरुष बॉक्सिंग है ये। और नागालैंड के अंदर है रेसलिंग। रेसलिंग क्या होती है? पहलवानी। रेसलिंग, WRESTLING। आइए, अब इसका जो परिणाम रहा है, पहले नंबर पर रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसमें लिख दीजिए कि कुल इसमें लिखिए कुल 71 मेडल प्राप्त किए, कुल 71 मेडल प्राप्त किए। मेडल प्राप्त किए। दूसरे नंबर पर लिखिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, नाम है ये। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। यहां पे आगे लिख देना 71 पदक। और ये चंडीगढ़ तो आप समझ ही गए, ये लवली है, ये भी पंजाब की है, ध्यान रखना, नाम से ही पता लग रहा है पंजाब की होगी ये। लिख दीजिए कुल 42 मेडल प्राप्त किए, कुल 42 पदक प्राप्त किए। तीसरा लिखिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, कहाँ है ये? यूनिवर्सिटी, ये है आपके अमृतसर के अंदर। इसने जो टोटल पदक प्राप्त किए थे वो लिख दीजिए 51। लेकिन अब देखिए इनमें रोड़ा कहां पड़ेगा? गोल्ड से।
हालांकि ऐसा कोई पूछेंगे नहीं आपसे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान दे लो। गोल्ड जो प्राप्त हुए हैं 32 चंडीगढ़ को, 12, इसको 20, 12 ऐसे प्राप्त हुए हैं। चलिए जी, ये हो गया जी इसका रिजल्ट। तो थोड़ा सा ध्यान दे देना, हालांकि थोड़े से चांस कम है। चंडीगढ़ पहले नंबर पर है, दूसरी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, और मेन जो चीज़ है वो है अष्टलक्ष्मी। ये चीज़ें पूछी जाती हैं। कहाँ पर होस्ट कौन कर रहा है, ध्यान रखना, असम। प्रतियोगिताओं का आयोजन अलग अलग राज्यों में होगा ऐसे, जैसे अरुणाचल प्रदेश में वेट लिफ्टिंग, नागालैंड में रेसलिंग और त्रिपुरा में योगासन, मिजोरम पुरुष फुटबॉल, सिक्किम पुरुष बॉक्सिंग। ठीक, चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।